जो भी बंदवाई है मुझे नहीं पता, चाहे आपकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्टें बिगड़ी हुई हैं, चाहे आपका बिजनेस बिगड़ा हुआ है, चाहे आपकी फैमिली में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो कुछ बिगड़ा हुआ है उसके ऊपर काम करना है। उसे लिखो डायरी पे, उसके खिलाफ वचनों को लिखो डायरी में, सुबह शाम उसकी घोषणा करना शुरू करो, अपने माइंडसेट को चेंज करो। अब मैं अगर आपके पेट में दर्द है, आपके यूट्रस में रसौली है, तो समझो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपने देखा कि मेरे यूट्रस में रसौली है, अब आपको इस बात पे विश्वास, ठीक है डॉक्टर ने जो आपको कहा, दवाई दी, ठीक है वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन आपका फेथ कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से आप चंगी हो चुकी हैं। तो आपको डॉक्टर की और लोगों की चीजों से सुनने से बढ़िया, नेट पे सर्च करने से बढ़िया, ये बीमारी क्या है, कैसे ट्रीट होगी, टेंशन लेने से बढ़िया परमेश्वर के वचनों को लिखकर उस पर विश्वास करना होगा। जब तक आपके दिमाग में एक लेवल सेट नहीं हो जाता कि यीशु का कोड़ा खाना ज्यादा बड़ा है इस रसौली से, जब तक आप परमेश्वर की एबिलिटी और उसकी विल के ऊपर विश्वास नहीं करते, मैंने बताया ना आपको, उसकी एबिलिटी पर और उसकी इंटीग्रिटी पर भरोसा करना है। रसौली बड़ी है, हां बड़ी है। क्या ऑपरेशन के बिना निकल सकती है? नहीं। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। लेकिन क्या ये यीशु के लिए पॉसिबल है? हां। क्या यीशु इसे करने में इंटरेस्टेड है? हां। क्या उसने कोई वचन लिखा है कि ऐसा करने से ऐसा होगा? हां लिखा है, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। तो आपने अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है। कैसे करोगे? वचनों को ज्यादा सुनने के द्वारा। हालेलुया। कैसे करोगे? गवाहियों को देखने के बाद 4 बहनों की रसौली निकली है, मेरे लिए भी ये पॉसिबल है। हालेलुया। समझ रहे हो? फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से होता है। उसके वचनों को सुनना शुरू करो मेरे प्रियो, उसके वचनों से प्रेम करो, उसके वचन की इज्जत करो। ये नहीं कि वर्शिप में आए, हालेलुया, डांस कर लिया, मजे कर लिए, बस दैट्स इट। आज लोगों का जीवन यही चल रहा है। लेकिन मैं आपको एक गहरी उपस्थिति में लेके आना चाहता हूं। उसकी वर्शिप के बाद उसके वचनों का आनंद लें, उसके वचनों के खोजी हो जाएं, उसे खोजें। यीशु, ये बीमारी है, लेकिन मैं जानती हूं तू इस बीमारी को चंगा करने वाला परमेश्वर है। मैं जानती हूं इस बंदवाई से तू मुझे छुटकारा देने जा रहा है। मेरे घर में लड़ाइयां हो रही है, मेरा पति मुझे मार रहा है, लेकिन मैं विश्वास करती हूं मेरे से ज्यादा वचन पढ़ने वाला मेरा पति होने वाला है। मैं विश्वास करती हूं उसका नशा छूटने वाला है। तेरे वचन में ऐसा लिखा है, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। मैं बची हूं, मेरा घराना बचाया जा रहा है। आपकी ये घोषणाएं लगातार जब हो रही हैं, आपके माइंड में जब कुछ चेंज हो रहा है, तो परमेश्वर कुछ नया आपके जीवनों में कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया, हालेलुया। सो आपको समझना है डिलीवरेंस जो है, लूका 10 उसकी 19 देखिए क्या लिखा है। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। सब जन एक साथ पढ़ेंगे लूका 10 उसकी 19। मेरे पीछे पीछे आप सबको बोलना है। बोलो, देखो, जोर से, ऐसे मजा नहीं यार। देखो, देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। क्या लिखा है? शत्रु की, मैं आपको गौर कराना चाहता हूं कुछ। शत्रु की
यानी कि शत्रु के पास क्या है? बोलो। अब कई पास्टर्स को आप सुन दो, शत्रु निकम्मा है, शैतान के दांत टूटे हुए हैं, शैतान हारा हुआ है, उसको खत्म कर दिया है। वो बात ठीक है, टू द स्टैंड पॉइंट। जब आप यीशु मसीह की अथॉरिटी पे खड़े होते हैं तब वो शैतान निकम्मा है, तब शैतान जो है सामर्थ्यलेस है। लेकिन वचन खुद कह रहा है शत्रु की सारी सामर्थ, यानी कि शत्रु के पास सामर्थ है। कितने लोग समझ रहे हैं? Satan is not powerless. इस बात को ध्यान रखना। Satan is powerless when you stand in the name of Jesus. जब आप यीशु के स्टैंड पॉइंट से देखते हो, वाकई में वो आपके पैरों के नीचे कुचलने के लिए है। लेकिन आपको इस बात को भी समझना है, अगर मैं कुछ ना करूं तो यही सांप और बिच्छू जिसे मुझे रौंदने के लिए बुलाया गया है, यही मुझे डस के खत्म भी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और आज ऐसा हो रहा है, विश्वासी प्रभु के लोग कहीं ना कहीं बंदवाई में यही बिच्छू, यही सांप जो रौंदने के लिए हैं, वो कहीं ना कहीं डस के खत्म कर रहे हैं। आज आप सुन रहे हैं मैन ऑफ गॉड्स एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं। आज आप सुन रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ शत्रु जीवनों में काम कर रहा है, कहीं ना कहीं बंदवाइयां आ रही हैं। हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया, हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर उसे रौंदने का आपको क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया है। पावर इंग्लिश में लिखा है He has given you the power। और ये जो पावर है वो डुनामिस नहीं है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? ये वर्ड जो यहां पर पावर आया है वो डुनामिस नहीं है, वो है एक्यूजिया। बोले एक्सूजिया, फिर से बोले एक्सूजिया। एक्सूजिया वो सामर्थ नहीं है जो डुनामिस है। डुनामिस मतलब परमेश्वरीय सामर्थ। लेकिन यहां पर जो पावर दी गई है वो है एक्सूजिया। जो पावर वर्ड यूज हुआ है उसका जो यूनानी वर्ड है वो यहां पर है, डुनामिस नहीं है, एक्सूजिया है। एक्सूजिया मतलब आपको अथॉरिटी दी है, किसी चीज के ऊपर आपको अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको अधिकार है कि आप सांपों और बिच्छुओं को रौंदे। हालेलुया। सो आपको समझना है कि आपको अथॉरिटी दी है शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर। उसकी सामर्थ है, हां वो बिगाड़ने के लिए सामर्थ है, लेकिन आपको सुधारने के लिए कुछ दिया गया है। आपको अपने पैर को उठाना होगा, आपको इस विजडम को रखना होगा कि यीशु ने इस पैर में सामर्थ दी है। जब मैं इस नाग को कुचलूंगा, ये नाग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? इस बिच्छू को जब मैं रौंदूंगा, इसका कोई अधिकार। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? अगर सांप यहां पर आ जाए तो आप उसके ऊपर पैर नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि आपका माइंड इस बात की अगुवाई नहीं कर सकता कि आप उसे कुचल दोगे पैर से। और जब तक आपका माइंड अगुवाई नहीं करेगा, आप कुचल भी नहीं पाओगे। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? जोर से बोला हालेलुया, हालेलुया। तो आपको इस फेथ लेवल को, अपने माइंड को इस बात पे विश्वास करना होगा कि यीशु ने मुझे सामर्थ्य दिया है, मैं सामर्थ्यलेस नहीं हूं। हाँ ठीक है, पास्टर आपके कुछ चीजों के ऊपर प्रार्थना करता है, आपके ऊपर हाथ रखता है, लेकिन ये कोई सुबह शाम की डोज नहीं है कि फोन करके आपको मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए अरे तू क्या करेगा भाई? समझ रहे हैं? तुम आलू के पराठे खाओगे सुबह भी शाम भी, पास्टर तुम्हारे लिए फास्ट रख के प्रार्थना करता रहे, ऐसा है क्या? हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो जरा, आपकी जंग आपको खुद को लड़नी है। किसको लड़नी है? किसको लड़नी है? खुद को लड़नी है। तो खुद को लड़नी है तो पेन और डायरी आपको लानी है, आपको लिखना है, आपको वचन ढूंढने हैं, आपको उसे डिक्लेयर करना है, आपको अपने जीवनों में कमियां ढूंढनी है जिनके कारण बंदवाइयां आपके जीवनों में राज कर रही है। हालेलुया, हालेलुया।
जब आप ढूंढोगे तो आप बोलो पाओगे, जब आप खटखटाओगे तो आपके लिए, हालेलुया, जब आप मांगोगे तो आपको, अरे मांगो भाई, क्या प्रॉब्लम है, लिखो क्या आपकी प्रार्थना निवेदन है। हाँ, मैं झूठ बोल रहा तो देखो मेरी बाइबल में, आ देख लो, हालेलुया। हालेलुया। ये मेरे प्रेयर रिक्वेस्ट है परमेश्वर से, ये प्रार्थना पॉइंट है, लिखे हुए हैं, आमेन। आमेन। आप उन्हें लिखो, काम करो, काम करो, काम करो अपने डिलीवरेंस के ऊपर। ऐसे ही नहीं आएगा, कुछ भी यूं ही नहीं होता, ऐसे ही जॉब नहीं मिल जाती, ऐसे ही बिजनेस नहीं चले जाते। मैंने कहा था ना, जिस बिजनेस को आप खोल रहे हो उस बिजनेस की प्रॉपर पहले नॉलेज, 1 साल रिसर्च करना उस बिजनेस पे, आमेन। उस बिजनेस की किताब को, सेलिंग स्ट्रेटेजीज को आपको सीखना होगा। अन्य जाति लोग वो जानते हैं किस तरह हांजी नाजी करके नेटवर्क बनाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, लेकिन हमारे मसीह लोग नहीं जानते हैं, आमेन। अपने पड़ोसी को बोलो सिद्धांत, फिर से जोर से, सिद्धांत काम करते हैं। हमेशा प्रार्थनाएं उपवास नहीं, बल्कि आपका माइंडसेट भी, आपके चरित्र भी, आपकी चीजें भी काम करती हैं। हालेलुया।